पुराने वक्तों की बात के एक खूबसूरत, रोशन, रंगीन और परासरार जंगल में एक खूबसूरत हीरों से ढकी हुई झील थी। ये झील कोई आम झील न थी, बल्कि जादू की झील थी। ये झील हर वक्त खूबसूरत, बहुत रोशन और चमकने वाले जादू हीरों से घिरी हुई थी। पर उसके इर्द गिर्द राज था एक बहुत ही मशकूक किस्म का। और वो राज ये था कि घिरे रहते उस नदी को रात के वक्त मेंढक जो खूबसूरत, चमकीले, रंगीन थे, वो आपस में बातें भी क्या करते थे, मगर क्या ये कोई नहीं जानता। और थी उन मेंढकों की एक शहजादी भी जिसका नाम लोना था। वो भी रात के वक्त जब रोशन होते ये हीरे अपनी आब व ताब के साथ, तो उन्हें नदी किनारे खड़े देखती मगर हसरत के साथ, एक उदासी के साथ। क्यों थे ये सब उदास? क्या थी उन सब की हसरत? और क्या बातें करते थे वो मेंढक आपस में, ये कोई ना जानता था। हवा कुछ यूं था कि एक दिन एक बदसूरत बूढ़ी और शरीर जादूगरनी इस जंगल पर कब्जा करने के लिए आई और इस जंगल पर एक निहुस्त का साया कर गए कि जो भी इस झील के करीब से गुजरे या उसमें दाखिल हो तो वो इस लांत का शिकार हो जाता। जो भी इंसान इस झील के पास से गुजरता वो मेंढक में तब्दील हो जाता। और इस जंगल की जो शहजादी थी खूबसूरत, वो भी इस लानत का शिकार हो चुकी थी। अब इस लानत से नजात का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई आम इंसान जो कोई जादू न रखता हो, वो इस जंगल में जब दाखिल हो तो आते ही इस खूबसूरत, रोशन और जादुई पत्थर को छू ले जो दिल की सूरत बना हुआ था, तो उसकी सरखी और रोशनी फैलने से ये जादू टूटेगा। चुनांचा उन बेबस मेंढकों की दुआएं रंग लाएं और हुआ यूं कि एक दिन एक लड़की इस जंगल में आ निकली और आते ही इसने इस चमकीले पत्थर को छू लिया, जिससे रोशनी फूटी और दिल सरख होकर चमकने लगा, घूमने लगा और जादू टूट गया। अब हुआ यूं कि जो बने थे मेंढक वो इंसानों में तब्दील होने लगे। अब वो वापस अपनी असली शक्ल में आने लगे। जादू की नहौस्त टूटी और मेंढकों के गर्द रोशनी चमकी और वो वापस इंसान बन गए। और उनकी शहजादी लोना अपनी असली खूबसूरत और दलक्ष हालत में वापस आ गई और सारा जंगल अब फिर से नहाल और बहाल हो गया और झील से भी लानत की नहौस्त ख़त्म होगा, रोश शादाब हो गई।